हम समय को एक नदी की तरह देखते हैं। ये एक ही दिशा में बहती है, भूतकाल से, वर्तमान से होते हुए भविष्य की ओर। ये समय के बारे में हमारी आम समझ है। हमें भूतकाल याद रहता है, लेकिन भविष्य नहीं। भूतकाल तो तय है, लेकिन भविष्य संभावनाओं से भरा है। समय का ये नजरिया हमारी सोच में गहराई से बैठा है। ये दुनिया को और उसमें अपनी जगह को देखने के हमारे नजरिए को आकार देता है। लेकिन क्या होगा अगर समय की ये जानी पहचानी तस्वीर अधूरी है? क्या होगा अगर भविष्य सिर्फ हमारे आगे ही नहीं है, बल्कि वर्तमान और यहां तक कि भूतकाल को भी छूने के लिए वापस आता है? वैज्ञानिक और दार्शनिक लंबे समय से इन सवालों से जूझ रहे हैं। अब भौतिकी में अजीब और रोमांचक खोजें समय के बारे में हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती दे रही हैं। ये खोजें बताती हैं कि भविष्य भूतकाल से उतना अलग नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्या आज हमारे कार्यों के ऐसे परिणाम हो सकते हैं जो समय में पीछे की ओर लहरें पैदा करते हैं? ये निबंध इन दिमाग हिला देने वाले विचारों की पड़ताल करता है, हमें विज्ञान की सीमाओं और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की यात्रा पर ले जाता है। भविष्य भूतकाल को प्रभावित कर सकता है। इस विचार को रेट्रोकैजुअलिटी कहते हैं। ये एक ऐसी अवधारणा है जो विरोधाभासी, यहां तक कि असंभव लगती है। जो अभी तक हुआ ही नहीं है, वो कैसे किसी ऐसी चीज को प्रभावित कर सकता है जो पहले ही हो चुकी है? एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप समय में वापस अपने छोटे रूप को एक संदेश भेज सकते हैं। क्या वो संदेश आपके पिछले फैसलों को बदल पाएगा? अगर ऐसा है, तो ये एक विरोधाभास पैदा करेगा, एक तार्किक विरोधाभास जो वास्तविकता के ताने बाने को ही चुनौती देता है। असंभव लगने के बावजूद रेट्रोकैजुअलिटी भौतिकविदों के बीच चर्चा का एक गंभीर विषय बन गया है। ये काफी हद तक क्वांटम यांत्रिकी के अजीब और विरोधाभासी नियमों के कारण है। वो सिद्धांत जो परमाणुओं और कणों की सूक्ष्म दुनिया को नियंत्रित करता है। क्वांटम क्षेत्र में घटनाएं अक्सर ऐसे तरीकों से सामने आती हैं जो हमारे रोजमर्रा के अंतर्ज्ञान को चुनौती देती हैं। कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं और अवलोकन का कार्य उनके व्यवहार को प्रभावित करता हुआ प्रतीत होता है। इन विचित्र गुणों ने कुछ भौतिकविदों को यह प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया है कि हो सकता है कि समय उतना सीधा न हो जितना हम उसे समझते हैं। रेट्रोकैजुअलिटी की संभावना का सुझाव देने वाले सबसे दिलचस्प सबूतों में से एक विलंबित पसंद प्रयोगों के रूप में जानी जाने वाली घटना से मिलता है। इन प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि वर्तमान में किसी कण को मापने का हमारा तरीका भूतकाल में उसके गुणों को प्रभावित कर सकता है। 2 स्लिट वाली एक स्क्रीन की ओर यात्रा कर रहे फोटॉन की कल्पना कीजिए। फोटॉन किसी भी स्लिट से गुजर सकता है। अगर हम ये नहीं मापते कि ये किस स्लिट से होकर गुजरता है, तो ये दोनों स्लिट से होकर गुजरता है। ये क्वांटम यांत्रिकी का प्रसिद्ध तरंग कण द्वैतवाद है। जब हम ये मापने का फैसला करते हैं कि फोटॉन किस स्लिट से होकर गुजरता है, हमारा चुनाव पूर्व प्रभावी रूप से यह निर्धारित करता प्रतीत होता है कि यह भूतकाल में किस स्लिट से होकर गुजरा था। ऐसा लगता है जैसे फोटॉन जानता है कि हम भविष्य में इसे कैसे मापने का चुनाव करेंगे। यह विचित्र घटना कारण और प्रभाव की हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। क्वांटम यांत्रिकी का एक और स्तंभ जो रेट्रोकैजुअलिटी की संभावना की ओर इशारा करता है, वो है उलझाव की घटना। उलझाव तब होता है जब 2 कण इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वे एक ही भाग्य साझा करते हैं, चाहे वे कितनी ही दूर क्यों ना हो। एक ही समय पर उछाले गए 2 सिक्कों की कल्पना कीजिए। अगर एक सिक्का चित्त पर गिरता है, तो दूसरा हमेशा पट पर गिरेगा। उलझे हुए कणों के साथ भी ऐसा ही होता है। एक कण की स्थिति को मापने से दूसरे की स्थिति तुरंत निर्धारित हो जाती है। जैसा कि आइंस्टीन ने इसे कहा था, दूरी पर की गई ये डरावनी कार्रवाई ने दशकों से भौतिकविदों को हैरान किया है। अगर एक कण की स्थिति के बारे में जानकारी तुरंत उसके उलझे हुए साथी तक पहुंचती है, तो ऐसा लगता है कि यह ब्रह्मांड की गति सीमा का उल्लंघन करता है। कुछ भौतिकविदों का प्रस्ताव है कि उलझाव को रेट्रोकैजुअलिटी के एक रूप द्वारा समझाया जा सकता है। शायद एक कण को मापने का कार्य उलझाव के क्षण में समय में वापस एक संकेत भेजता है। हालांकि ये स्पष्टीकरण अभी भी काफी हद तक अटकलबाजी पर आधारित है, लेकिन ये क्वांटम यांत्रिकी की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। भाग 5। जब समय पीछे चलता है।
क्वांटम यांत्रिकी के दायरे से परे कुछ भौतिकविदों ने समय यात्रा की संभावना का पता लगाया है, एक ऐसी अवधारणा जो रेट्रोकैजुअलिटी के विचार से गहराई से जुड़ी हुई है। अगर समय यात्रा संभव होती तो इसका मतलब होता कि भविष्य और भूतकाल पूरी तरह से अलग नहीं है, बल्कि समय के एक निरंतर लूप पर परस्पर जुड़े हुए बिंदु हैं। समय यात्रा के लिए सबसे प्रसिद्ध सैद्धांतिक ढांचों में से एक वर्महोल की अवधारणा है, काल्पनिक सुरंगें जो अंतरिक्ष समय में अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है। जबकि वर्महोल पूरी तरह से सैद्धांतिक ही है, उनका अस्तित्व आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा अनुमत है। यदि वर्महोल मौजूद हैं और चलने योग्य हैं, तो वे संभावित रूप से अंतरिक्ष समय के माध्यम से शॉर्टकट के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे यात्री भूतकाल या भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि समय यात्रा का अस्तित्व कई तरह के विरोधाभासों को जन्म देता है, जैसे कि कुख्यात दादा विरोधाभास, जहां एक समय यात्री संभावित रूप से अपने ही जन्म को रोक सकता है। भाग 6, वास्तविकता के ताने बाने में गूंज। जबकि समय यात्रा का विचार अक्सर विज्ञान कथा के दायरे में रहता है, कुछ भौतिकविदों ने प्रस्तावित किया है कि हम वर्तमान में भविष्य की सूक्ष्म गूंज का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। ये गूंज ब्रह्मांड के हमारे अवलोकनों में बेहोश संकेतों या विसंगतियों के रूप में प्रकट हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ भौतिकविदों ने सुझाव दिया है कि उन्नत अलौकिक सभ्यताएं, यदि वे मौजूद हैं, तो समय में पीछे की ओर संकेत भेजने के तरीके खोज सकती हैं। ऐसे संकेतों का पता लगाना इस बात का ठोस सबूत देगा कि भविष्य वास्तव में भूतकाल को प्रभावित कर सकता है। हालांकि भले ही हमें रेट्रोकैजुअलिटी का निश्चित प्रमाण कभी न मिले, इन दिमाग हिला देने वाली अवधारणाओं से जूझने के कार्य में ही ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। भाग 7, क्या हम अतीत बदल सकते हैं? रेट्रोकैजुअलिटी की संभावना स्वतंत्र इच्छा शक्ति और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गंभीर दार्शनिक प्रश्न उठाती है। अगर भविष्य भूतकाल को प्रभावित कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा जीवन पहले से ही तय है? क्या हम केवल एक ऐसी पटकथा पर अभिनय करने वाले अभिनेता हैं जो बहुत पहले लिखी गई थी? कुछ भौतिकविदों का मानना है कि भले ही रेट्रोकैजुअलिटी वास्तविक हो, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका मतलब स्वतंत्र इच्छा शक्ति की कमी हो। शायद भविष्य भूतकाल को सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित करता है, जो विकल्प चुनने की हमारी क्षमता को बनाए रखते हैं। या शायद वर्तमान में हमारी पसंद किसी तरह भविष्य की संभावनाओं को बाधित करती है, जिससे एक आत्मनिर्भर लूप बनता है। रेट्रोकैजुअलिटी के निहितार्थ सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे से आगे तक फैले हुए हैं। अगर हम किसी तरह भूतकाल को प्रभावित करने की शक्ति का दोहन कर सकते हैं, तो इसका हमारी तकनीक और इतिहास की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। समय में वापस संदेश भेजने, पिछली घटनाओं को बदलने या यहां तक कि आपदाओं को होने से पहले ही रोकने में सक्षम होने की कल्पना कीजिए। संभावनाएं रोमांचक और भयानक दोनों हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि हम अभी भी इन अवधारणाओं को समझने के शुरुआती चरण में हैं। भाग 8, कारण और प्रभाव पर पुनर्विचार। रेट्रोकैजुअलिटी की खोज हमें कारण और प्रभाव की प्रकृति के बारे में हमारी मूलभूत मान्यताओं की फिर से जांच करने के लिए मजबूर करती है। हमारा रोजमर्रा का अनुभव हमें बताता है कि कारण हमेशा अपने प्रभावों से पहले होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये केवल एक भ्रम है, समय के प्रवाह के भीतर हमारे सीमित दृष्टिकोण का परिणाम है? शायद वास्तविकता के सबसे गहरे स्तर पर कारण और प्रभाव के बीच कोई अंतर नहीं है, केवल परस्पर जुड़ी घटनाओं का एक जाल है जो स्वयं समय से परे है। ये अंतर संबंध उन अजीब संबंधों और संयोगों की व्याख्या कर सकता है जो हम कभी कभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, ऐसी घटनाएं जो तर्क संगत व्याख्या को चुनौती देती हैं। रेट्रोकैजुअलिटी का अध्ययन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। ये अटकलों, विवादों और दिमाग हिला देने वाले विरोधाभासों से भरा क्षेत्र है। हालांकि ये ऐसी चुनौतियां हैं जो इसे वैज्ञानिक जांच और दार्शनिक बहस के लिए इतनी उपजाऊ जमीन बनाती है। भाग 9, समय की अधूरी कहानी। रेट्रोकैजुअलिटी की दिमाग हिला देने वाली दुनिया के माध्यम से हमारी यात्रा हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमा तक ले गई है। हमने अजीब घटनाओं,
दिमाग हिला देने वाले प्रयोगों और गंभीर दार्शनिक प्रश्नों का सामना किया है, जो वास्तविकता के बारे में हमारी सबसे बुनियादी मान्यताओं को चुनौती देते हैं। जबकि हमारे पास इस प्रश्न का निश्चित उत्तर कभी नहीं हो सकता है कि क्या भविष्य वास्तव में भूतकाल को प्रभावित कर सकता है, इस प्रश्न का पता लगाने के कार्य में ही हमारे दिमाग का विस्तार करने और ब्रह्मांड के रहस्य और आश्चर्य के लिए हमारी प्रशंसा को गहरा करने की शक्ति है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों की जांच करते रहेंगे, हम पा सकते हैं कि समय अपने आप में हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और गूढ़ है। ऐसा लगता है कि समय की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और हम सभी इस भव्य और विकसित होती कहानी के पात्र हैं।